नमस्कार, एक बार फिर से नम- आप सबका स्वागत है। जी, आज हमारे साथ जुड़ी हैं किया चटर्जी जो कि रेकी एक्सपर्ट हैं। बात करेंगे कि रेकी कौन-सी बीमारियों में असरदार है, किन बीमारियों में ये काम नहीं करती है, दूर बैठकर कैसे काम करती है और कितने सेशन कम से कम ज़रूरी होते हैं असर दिखने के लिए। जी, किया जी, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। जी। किया जी, मैं रेकी के बारे में जानना चाहती हूँ। कुछ लोग इसको सूडो साइंस मानते हैं, कहा जाता है इनफैक्ट ये सूडो साइंस है और आप मुझे बेहतर बताएँगी कि एक्चुअल में ये रेकी काम कैसे करती है नटशेल में? क्या इसके पीछे जो बिलीव है वो क्या है? बिलीव है या क्या साइंस है इसके पीछे जो काम करता है? देखिए, रेखी एज अ डिवाइन हीलिंग फॉर्म है जो कि ना जापानीज तरफ से आया है। और उनके ही सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे बोलते हैं उसूई रेकी, करुणा रेकी और नारायण रेकी। 3 रेकी हमने सीखा हुआ है। ये सीखना पड़ता है फ्रॉम योर ग्रैंड मास्टर, और वो हमको बेस्टो करते हैं इस एनर्जी से। इनिशिएशन कहते हैं इस एनर्जी को जब जी। किया जाता है। चूँकि हम जी, जी। ये तो आपने बताया कि कैसे काम करता है और मुझे लगता है इससे ज़्यादा लोग ये जानना चाहते हैं कि किन बीमारियों में काम करता है, क्योंकि शायद लोगों के लिए ज़्यादा कनेक्ट उससे कर पाएँगे, कोई जान पाएँगे किन-किन बीमारियों में ये असरदार है। जी, ये देखिए बेसिकली ये हीलिंग है। तो किसी भी पोर्शन अपने बॉडी में जो भी प्रॉब्लम दे रहा है, क्रॉनिक हो चुका है और हील नहीं हो रहा है, तो वो हीलिंग किसी भी पोर्शन ऑफ बॉडी में काम करेगा। किसी भी, हेडेक बोलिए, डिप्रेशन, एंगर, ड्रग एडिक्शन, फिर कोविड, फिर लंग्स की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम जो ठीक नहीं हो पा रहा है अपने आप से, उस पे काम करता है। तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ऐसे ऐसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स लेके, तो वो सब हील होता है। एंड इट टेक्स मिनिमम 21 days टू शो एनी इफेक्ट, मिनिमम 21 days। एंड मैक्सिमम 3 महीने तक भी गया है, बट लोग ठीक होते हैं। और फर्स्ट साइंस जो ठीक होने का दिखता है हमको, वो है इंसान को नींद आना शुरू होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई नींद में होता है तो फिर उनकी हीलिंग भी फास्ट होती है। तो थ्रू स्लीपिंग हीलिंग बहुत फास्ट होती है और ठीक होते रहते हैं लोग। जी। आपने बताया कि बहुत सारी बीमारियाँ आपने बताई इनफैक्ट ज़्यादातर बीमारियाँ जिस पे कि असर होता है और उसमें उसका फ़ायदा देखने को मिलता है। लेकिन मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि लिमिट क्या है रेकी की? कहाँ पे जाके ये काम करना बंद कर देता है? किन बीमारियों में इसका वो प्रभाव, वो असर नहीं दिखता? जो बहुत ओल्ड एज है, सपोज 90 years के ओल्ड हो से ज़्यादा है, फिर जो एकदम नास्तिक बोल सकते हो आप, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में तो होते हैं ठीक। डिप्रेशन जो बहुत अक्यूट हो गया हो, बेसिकली अ, हमने जो भी जी, 5-6 केसेस ठीक नहीं हुए हैं आउट ऑफ 140-150 केसेस, उनमें से बेसिकली आपने कहा कि अबव। जो लोग नास्तिक हैं, शायद जो फ़ेथ की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो हाँ, अगेन मेरा जी, फेथ है, मतलब जब हम हीलिंग करते हैं तब काफी समय उनको पता भी नहीं होता कि उनकी हीलिंग चल रही है। फेथ तो है, थोड़ा बहुत है, बट देखा गया है कि मेंटल केसेस में, या फिर जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी जिनमें होता है, आसपास के सराउंडिंग्स बहुत ज्यादा नेगेटिव कॉन्स्टेंटली आता है, ओल्ड एज हो गया है, उन केसेस में नहीं होता है। अदरवाइज जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ठीक रहता है, लोग ठीक जी, हो जाते हैं। क्रॉनिक क्रॉनिक बीमारियां भी ठीक होती हैं लोगों की। बिल्कुल, अभी आपने बात फ़ेथ की तो ऑफ़ कोर्स फ़ेथ तो सभी की आप किसी भी थेरेपी की हाँ, बात करें, किसी भी किसी चीज़ की डॉक्टर के बात पास करें भी जाएंगे, आप बोलेंगे कि उस किसी डॉक्टर को देख के ही आपको फेथ हो जाएगा कि उनसे आपकी चिकित्सा एकदम ठीक तरह हो जाएगी, और किसी को देख के लगेगा कि नहीं हो पाएगा। सो वो तो फैक्टर थोड़ा बहुत है, उतना नहीं, बट कॉन्स्टेंटली जिसमें नेगेटिव एनर्जीज आती रहती है उसका थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब हर समय सोचते हैं कि रेगी से मुझसे ठीक ही नहीं होगा कभी भी, कुछ भी पॉजिटिवली सोचते हैं हुँ। दैट तो वे। बात और एनर्जीज़ की हो रही है। अगर मैं रेकी को 2 मिनट के लिए साइड में रखती हूँ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम लोग एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। हम कोई भी इंसान अपने अंदर पॉज़िटिव एनर्जीज़ कैसे ला सकता है? पॉजिटिव थिंकिंग करके, पॉजिटिव एनर्जी हर समय पॉजिटिव थिंकिंग से आती है। हर विषय में कोई भी आप बात बोल रहे हो, कोई भी बच्चे को भी डांट रहे हो ना, तो कभी नहीं बोलना चाहिए तुमसे ना हो पाएगा, ऐसे कभी नहीं बोलेंगे आप।
आप ना दिखाएंगे कि राइट वे ऑफ सेइंग, जैसे कि बच्चों को डांटते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो, ऐसे नहीं बोलना, ये पोर्शन कंप्लीट कर लो। तो पॉजिटिव आपका जाना है दैट वे। डांटेंगे भी, फिर भी पॉजिटिव दिखाएंगे, और बोल देंगे कि यू आर, जैसे मार्क्स नहीं आते तुम्हारे, ऐसे करके नहीं बोलना कभी भी, इतने मार्क्स लाओ, ऐसे करके कुछ भी पॉजिटिव वे में बोलेंगे आप। सो एवरीथिंग इज, यू शुड सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब कभी भी दिन में एक बार नेचर के साथ एसोसिएट होइए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए, या बाहर पार्क में घूम लीजिए, गार्डनिंग कर लीजिए। सो पॉजिटिविटी लाना बहुत जरूरी है, कुछ भी चीज के लिए, कोई भी जी। सक्सेस को पॉजिटिविटी चाहिए। बिल्कुल, वो तो कहा जाता है कि सारी किसी भी हम लोग किसी क्षेत्र की बात करें, किसी की भी बात करें, चाहे बीमारी की बात करें, आपके करियर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो पॉज़िटिविटी तो कहीं न पॉजिटिविटी कहीं चाहिए, आप पॉज़िटिव है तो नेगेटिव आप से कुछ नहीं होएगा, नेगेटिव एनर्जी से कुछ नहीं होगा। तो लेकिन यही नेचर। हाँ, आप कुछ और एग्ज़ाम्पल ऐसे देंगे जैसे आपने बताए थे काफ़ी इंटरेस्टिंग थे कि आप बच्चे से अगर बात करें तो ऐसे करें। अगर बीमारी में हम लोग बात करते हैं, बीमारी में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं लोग। ख़ासकर जो ऐसी सीवियर प्रॉब्लम होती है, इनको लगता है कि अब इसमें क्योर नहीं होगा या होगा तो बहुत पेनफुल सिचुएशन है। तो वैसे में कैसे पॉज़िटिव बनाएँ अपने पेशेंट को? जैसे मैंने आपको बोला ना कि पानी को चार्ज करती हूँ मैं साइकोन्यूरोबिक्स के थ्रू, चांटिंग्स हैं, और जी। सॉरी मैं बीच में इंटरफेयर कर रही हूँ। मैं एक्चुअली ये अभी फ़िलहाल रेकी एक्सपर्ट से नहीं पूछ रही हूँ कि उनके थ्रू क्या करेंगे, ऑफ़ कोर्स वो तो करेंगे ही रोल। मैं एक जनरल घर में मेरे कोई पेशेंट हैं मेरे घर में और मैं उनको उनको अंदर एक पॉज़िटिविटी लाना चाहती हूँ। तो उनसे उनसे मेरा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? उनसे मैं क्या कर सकती हूँ अपने पेशेंट के लिए? उनको उनको जोवियल एटमॉस्फेयर दीजिए, आप हंसी हंसी मजाक की बात कीजिए, कोई भी कॉमेडी मूवी दिखाइए, या जैसे कपिल शर्मा शो दिखा दीजिए, उनको हंसी मजाक पे रखिए। जैसे ही हंसी हंसी मजाक में रहेंगे ना, तो माइंड में जो हार्मोन्स, ब्रेन में हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, कॉर्टिसोल होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स, वो नहीं होंगे, खुशी वाले हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब खुशी वाले हार्मोन्स रिलीज होंगे तो सारे बॉडी सेल्स को ना खुशी मिलती है। जैसे ही आपका ये, एंड एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द सोच। सोच मतलब जो आंखों से देखा जाता है और जो माइंड से पाया जाता है, या तो किसी से सुनने से पाया जाता है। अगर आप किसी को बुरा बुरा बोले, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उस बंदे को अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको अच्छा बोलिए, पॉजिटिव दे। सपोज एग्जाम देगा बच्चा कोई आपके घर में, तो उसको पॉजिटिव एनर्जी से बोलिए कि आपका तो बहुत अच्छा, यू आर ऑलरेडी अ गुड बेबी। तो ऐसे करके जो भी पॉजिटिव कर सकते हैं आप वो कीजिए उन पे, तो जी। ही अच्छा, एंड इट विल गो टू द ब्रेन फ्रॉम द आईज, फ्रॉम द ईयर्स, और वो सबकॉन्शियस मेमोरी में बैठेगा। जैसे ही वो सबकॉन्शियस मेमोरी में बैठेगा, तब वो डिफरेंट बॉडी सेल्स में ट्रांसफर होगा, एंड दैट्स हाउ जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो ग्लो होता है। आप देख पाएंगे किसी किसी के लिए, जैसे ब्रह्म कुमारी, आप उनको देख के लगेगा उनको अलग ही ग्लो है। तो पता लग जाता है कि दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय पॉजिटिविटी, एक अलग ही ऑरा दिखती है उनमें पॉजिटिव एनर्जी का। तो ये बहुत क्या जी, ये आप जो बता रही हैं बहुत सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग इस पे बात भी करते हैं, सारे एक्सपर्ट्स बात करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने कई बार देखा है कि लोग कहते हैं कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। यू नो इट्स लाइक दैट। ये सुनने में मुझे कोई भी कॉमेडी शो, कोई भी जोक या फिर ये बहुत पॉजिटिव बातें तब अच्छी लगती हैं जबकि मैं उस मेंटल स्टेटस में होता हूँ। जब मैं ऑलरेडी नेगेटिव स्टेटस में हूँ तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। देन ये फिर अगेन वही मेरा सवाल आता है कि ऐसे में थोड़ा मुश्किल होता है किसी के अंदर पॉजिटिविटी लाना। यहाँ देखिए, तो वो जब बोल रहा है कि मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, तो वो ऑलरेडी मुरझाया हुआ है ना? तो उसमें ऑलरेडी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, तो आपको करना होगा कि पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ेगा उनको। उनको स्पेशल कोई डेलिबरेट एफर्ट डालना ही होएगा, सो दैट लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी आए उनमें। अदरवाइज ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी सेल्स। क्योंकि ये जो बॉडी सेल्स है ना, ये सारे लाइव सेल्स है। हम जी। क्या है, हम केमिकली तो है ना सब कुछ, और सब लाइव सेल्स ना, इनको पता लगता है कि आप ऐसे करके ना, आप एवरीडे आप बोलोगे कि आई लव यू अपने बॉडी को। इसलिए हम बोलते हैं कि तेल मालिश कीजिए, और सब हर समय बोलिए आई लव यू, कि अपने बॉडी सेल्स को आप बोलते। कभी आपने बोला है? आई डोंट थिंक सो कभी बोला होगा। तो ये भी एक चीज है कि आप अपने को प्यार कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
यही पॉजिटिविटी लाता है। बॉडी सेल्स को आपको पॉजिटिविटी, थॉट प्रोसेस में जी। जब आप कुछ देखेंगे, ठीक है देखने का मन नहीं है, सुन लीजिए, गाना सुन लीजिए, अच्छे गाने, मतलब मजेदार गाने, खुशी वाले गाने, ये नहीं मुरझाए वाले गाने, वो नहीं, दुखी दुखी वाले गाने नहीं, खुशी देने वाले गाने। तो जो कान से जाएगा और आंखों से जाएगा, सबकॉन्शियस में बैठेगा, वही सेल्स में जाएगा, वही होएगा। जी। अगला सवाल ये है मेरा कि आपने बताया कि आप किस तरीके से पानी चार्ज करके या फिर दूर बैठ करके अपने ऑरा के थ्रू, एनर्जीज के थ्रू जो है हील करते हैं। क्या मरीज खुद से भी रेकी के माध्यम से, रेकी के जरिए खुद की मदद कर सकता है? बिल्कुल, मैं तो खुद रेकी मास्टर हूँ और मैंने खुद अपना भी काफी नहीं, आप चेंजेस। तो एक्सपर्ट हैं, आप खुद का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं है। मान लीजिए मैं आपकी पेशेंट हूँ और मुझे लगता है कि मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। जैसे हमेशा अभी हम लोगों ने पॉजिटिविटी की बात की, तो वो एक तरीका होता है जो कि सारे मीडियम्स में इस्तेमाल होता है, सारी थेरेपीज में होता है। तो क्या वही जानना चाहती कि रेकी, पर्टिकुलरली रेकी का कोई एक मे बी जैसे आप कलर्स की बात आप कर रहे थे, दो इट्स नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद कलर थेरेपी, बट मे बी कि कलर से या किसी भी तरीके से वो खुद से भी अपनी मदद कर सकता है किसी भी तरीके से। हाँ, खुद को एक्सरसाइज करके एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन में हार्मोन रिलीज होता है, एंडोर्फिन हार्मोन। खूब हंसते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होता है। ये जो हार्मोन है ये खुशी वाले हार्मोन्स है। किसी से आप अच्छी तरह बात करते हैं, बहुत हंसते हैं, वो एंडोर्फिन्स रिलीज होता है। फिर आपको ऑफिस में या किसी कार्य क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलता है, वो सेरोटोनिन रिलीज करता है। वो एक डिफरेंट हार्मोन है जो खुशी दिलाता है। किसी को आप हग करते हैं, बच्चे को हग करते हैं, प्यार करते हैं किसी को, तो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ये सारे डिफरेंट हार्मोन्स है, वो खुशी वाले हार्मोन्स है। तो जनरली आप ये हार्मोन्स ये कार्य करके ही रिलीज कर सकते हैं। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू पुट अ डेलिबरेट एफर्ट टू मेक योरसेल्फ हैप्पी। अदरवाइज कोई बाहर से आपको खुशी नहीं देगा, कोई भी नहीं हो सकता। आपको अंदर से ही कुछ ऐसे, आपको दूसरे से ऐसी बातें करनी होगी कि अगला भी आपसे अच्छी तरह बात करे। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मेड्स को या सर्वेंट्स को सारा टाइम डांटे तो वो भी आपसे खुश रहें, आपसे हर समय अच्छी तरह बात करें, ये नहीं हो सकता। वो भी आपको नेगेटिव ही देंगे ना। तो इसीलिए आपको ऐसे करके बातें करना होगा कि आप पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करें उनसे। तो आप अच्छी तरह बोलेंगे, अच्छी तरह व्यवहार करेंगे उनके साथ, तो वो ऑटोमेटिक वो भी अच्छा व्यवहार करेंगे। तो डेली में जो लेमैन है तो उनको भी एक डेलिबरेट एफर्ट डाल के ही अपने आप को सराउंड करना पड़ेगा। फिर वेज है, एक्सरसाइज करें। जी, एक और सवाल है मेरा। जी, सॉरी, माफ कीजिएगा, आई थिंक आप कुछ जोड़ रही थी, कुछ बता रही थी। नहीं, कुछ नहीं, एक्सरसाइज करें, फिर लोगों से मिले, वीडियो कॉन्फ्रेंस से कॉल कर। अभी जैसे लॉकडाउन था, हमारे बच्चे क्या करते थे, वीडियो कॉल्स करते रहते थे, एक दूसरे को देख नहीं पाते थे तो वीडियो के थ्रू। तो वो भी जो एक दूसरे को फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होना, वो भी एक हार्मोन रिलीज करता है। सो ये सारे खुशी वाले हार्मोन्स है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट गेट रिलीज। जी। अब मैं अपना अगला सवाल पूछती हूँ, क्योंकि जब हम लोग बात ऑल्टरनेट मेडिसिन की करते हैं, ऑल्टरनेट थेरेपी की करते हैं, तो अक्सर ये कहा जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि आप जो आपका एक मेन मीडियम ऑफ थेरेपी है, आप उसके साथ इसका इस्तेमाल करें। तो क्या ये चीज़ रेकी पर भी एप्लीकेबल है? नॉट एट ऑल। मेरा जैसे अभी केस है, कैंसर पेशेंट का भी केस है, तो वो उनका मतलब मैं ही रेकी कर रही हूँ, बाकी कोई चिकित्सा एज सच हो नहीं रही है। सो इट इज कर भी सकते हैं, एक्स्ट्रा डिफरेंट एलोपैथिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज रेकी इटसेल्फ ही। क्योंकि देखिए जैसे ड्रग एडिक्शन की जो पेशेंट थी, या जो किलोइड के पेशेंट थे, या जो अम्बिकल सेप्सिस के पेशेंट, जो आप बता रहे हैं ये सारे सारे, जी, ये सब मुझे लगता है कि इसमें तो काम करेगी रेकी। लेकिन अगर हम लोग सर्जरी की बात करें, ठीक है, तो कोई ऐसी सीवियर प्रॉब्लम की बात करें, तो वहां पे शायद ये उस तरह से असर नहीं करेगी, या बल्कि सर्जरी का काम तो सर्जरी ही करेगी। हाँ, ये तो बेसिकली हीलिंग है, आपकी जी। हीलिंग होगी। तो सर्जरी करवाना चाहते हैं तो कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब रेकी अकेले भी काम करेगा, असिस्टेड भी काम करेगा। रेकी अपने से ही काम करेगा, अपना काम खुद ही करेगा। मैं भेजूंगी रेकी और वो अपना काम करेगा। इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट डिवाइन हीलिंग। आप अगर गूगल सर्च करें तो आपको पता लगेगा कि ये काफी इंटेलिजेंट है खुद ब खुद। हमें कुछ करना नहीं पड़ता। मतलब आई जस्ट गिव द रेकी, सेंड द रेकी, नथिंग एल्स, and it goes inside the other person, it works on its own.
इट आइडेंटिफाइज द वीक पॉइंट्स और वहाँ खुद ब खुद हीलिंग करता है. सो आई एम नोवेयर, आई जस्ट सेंड द हीलिंग एंड इट डज इट ऑन इट्स ओन. जी, रेकी के बारे में आपने बताया, पॉजिटिविटी के बारे में आपने बात की, कुछ और चीज ऐसी जो शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ? जैसे कुछ एग्जांपल्स कैसे बोले? आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ ऑफ बीट रहे हो, बिल्कुल ऐसा लगता हो कि जो जिस पर बात नहीं हुई, या फिर कोई ऐसा केस हो जो लगता हो कि ये मतलब सॉल्व नहीं होगा, या ये ठीक हील नहीं होंगे, ठीक नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ? हाँ, मैं बताती हूँ. एक बार मेरे पास केस आया कि एक लेडी, उनको बहुत ही स्ट्रेस था. ठीक है, बहुत स्ट्रेस. तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी मेरे को स्ट्रेस है, आप करवाओ ठीक. बैक बहुत होता है स्ट्रेस. तो जब हम देने बैठे तब मुझे पता लगा कि शी इज अंडरगोइंग अ मेजर गायनी प्रॉब्लम. अब गायनी प्रॉब्लम को और हमने रेकी देके वो सॉल्व किया. उसका हेडेक भी चला गया, उसका बैक एक भी चला गया. नाउ शी इज 42 इयर्स ओल्ड लेडी. उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. तो ये ऑफ बीट है, मतलब किसी और प्रॉब्लम के लिए वो आए थे, बट किसी और प्रॉब्लम का सुलह हो गया और फाइनली जो मेन प्रॉब्लम हो रही थी वो भी सॉल्व हो गया. तो लोग आते हैं डिप्रेशन केस. फिर एक केस आया था 25 इयर्स तक वो इंसान मेंटल हॉस्पिटल असाइलम में था. जो आदर्श नगर ऐसे कुछ एरिया में एक है असाइलम है, मेंटल असाइलम है. वहाँ पे ही वाज एडमिटेड फॉर 25 इयर्स. फिर उसकी मम्मी मुझे मेरे पास ले आई, तो बोला कि आप मेरे बच्चे को ठीक कीजिए कुछ. सो हमने उसको हीलिंग दिया. दैट वाज माय फर्स्ट केस लॉन्ग बैक 2015 वगैरह में, 17 में. एंड दिस पर्सन गॉट वेल. वो अपना फ्लावर का उसको हमने आइडियाज दिया कि फ्लावर की बिजनेस करे, लोगों को पहुंचाए दैट वे, एंड ही इज डूइंग फाइन. वो कर रहे हैं. तो ये भी एक ऑफबीट है कि 25 साल तक असाइलम में रहे और फाइनली हीलिंग में वो ठीक हो गए. शांत रहते. ही इज ओके नाउ. सुनकर काफी दिलचस्प लगती है ये जो हम लोग रेकी की बात कर रहे हैं, जो ये ऑल्टरनेट थेरेपी है और जो विधा हम लोग कह सकते हैं, तो सुनने में काफी दिलचस्प लगती है. और जिन लोगों को विश्वास, ऑफ कोर्स जो आपने शुरू में भी कहा कि बात विश्वास की, आप कोई भी थेरेपी इस्तेमाल करें, सब कुछ विश्वास से जुड़ा है, इस्तेमाल थोड़ा बहुत, ज्यादा विश्वास की जरूरत नहीं, क्योंकि काफी लोगों को हम जब हीलिंग देते हैं उनको पता भी नहीं होता हीलिंग उनके ऊपर हो रहा है. एंड स्पेशली वो एडोलेसेंट किड्स होते हैं जो बहुत टेंशन से गुजर रहे हैं एग्जाम के टाइम, मतलब कर नहीं पा रहे हैं कुछ फोकस. उनके पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि आप उनका हीलिंग कीजिए बच्चों का. मोस्टली मेरे यही पेशेंट्स आते हैं 11th क्लास, 12th क्लास, कॉलेज गोइंग, फिर पीएचडी कंप्लीट नहीं हो रहा है. सो ऑल जैसे ही इनकी चक्रा हीलिंग हो जाती है, ऑटोमेटिकली इनमें डिफरेंस आ जाता है और उनके पेरेंट्स भी समझ सकते हैं. बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है लोग जब ऐसे ठीक होते जी, हैं. बिल्कुल. वो मुझे आपसे बात करके लग रहा है कि अल्टीमेट गोल तो वही है कि जो आपके पेशेंट है, जो आपके पास आ रहे हैं, ठीक होने चाहिए और आपको उनको ठीक करके अच्छा चाहिए. जी, किया जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए और अपना वक्त हमें देने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. थैंक यू.